गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं खुशबू चैप्टर ग्लोबल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज टेक्निकल इश्यूज लग रहा है, इसलिए थोड़ा लेट भी जा रहा है, एज वेल एज पता नहीं चला है कि क्या टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं। सो सॉरी फॉर आपको जो ट्रबल अभी करना पड़ रहा है उसके बारे में। uh, फिर से इंट्रोडक्शन में करती हूँ जिनसे हम बात करने वाले हैं, और टॉपिक का भी मैं इंट्रोडक्शन कर रही हूँ कि कौन सा टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं उनके साथ। यस, जैसे हर कपल का एक गोल, उसको गोल नहीं बोलते पर ऐसी एक होप होती है अपने रिलेशनशिप को लेके। हर एक कपल यही चाहता है कि एक अच्छी वाली लाइफ मिले जिसमें थोड़ी सी मस्ती भी हो, थोड़ा सा प्यार भी हो, थोड़ा सा गुस्सा भी हो। यस, हर एक कपल की ऐसी इच्छा होती है कि वो जो लाइफ जीते हैं वो लाइफ अच्छी वाली गुजरे, चाहे जितनी भी जियो पर अच्छी जियो। ये वाला जो थॉट होता है वो हर एक कपल में होता है। आज हम बात करने वाले हैं कपल के बारे में। यस, कपल, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हर एक कपल की एक ख्वाहिश जरूर रहती है, और वो ख्वाहिश कहीं ना कहीं एक मूवी से कनेक्शन है उसका। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हर एक कपल जो सोचता है कि हमें एक ऐसी लाइफ होनी चाहिए जो बागबान मूवी की जैसी होनी चाहिए, जिसमें अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जी ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप बताया था हमें। और बागबान हम कितनी भी बार देखें ना, उतनी बार हमें अच्छी लगती है। वो क्यों? बिकॉज उसमें जो प्यार दिखाया है वो वाकई ही में बहुत ही अच्छा वाला प्यार है, और वो जो रिलेशनशिप बताया गया है वो रियलिटी में कहीं ना कहीं होता ही हर एक कपल के बीच में। बस उसको सिर्फ हमें जस्टिफाई करना रहता है कि वो प्यार कैसा है, और वो प्यार हमें कैसे एक दूसरे के साथ बांटना है। यस, आज हम बात करने वाले कपल रिलेशनशिप के बारे में, और जिनके साथ हम डिस्कस करने वाले हो अभी उनका मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। हम रुशिका जी से बात करने वाले हैं जो पोरबंदर से बिलोंग करती है, और आज हमारे साथ वो लाइव है चॉकटॉक ग्लोबल पे। तो वेलकम टू चॉकटॉक ग्लोबल रुशिका जी। Thank you so much, Kushbu, and thank you so much for counting me. यस मैम, मोस्ट वेलकम इन चॉकटॉक ग्लोबल। एंड आज हम बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं। इवन आई एम ऑल्सो एक्साइटेड बिकॉज आई एम ऑल्सो मैरिड, एंड मैं, मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं और वो लाइफ में अभी जीती आ रही हूँ। और मुझे भी पता है कि मैंने कैसे वो सफर, अभी मैंने वो जर्नी उसको कैसे जिया है। पर अभी भी आई एम टू मच एक्साइटेड आपके पास से थोड़ा नॉलेज लेके अभी मेरी लाइफ को मैं और एक्साइटेड बना सकती हूँ। तो आइए बात करते हैं हम रिलेशनशिप के बारे में। मेरा सबसे पहले आपको Sure. एक सवाल रहेगा कि ये जो हेल्दी रिलेशनशिप होता है वो हर एक बंदा या बंदी चाहती है एज ए कपल। हर एक एक इच्छा रखता है कि हमारा रिलेशनशिप अच्छा वाला हो, एक हेल्दी रिलेशनशिप हो। तो ये हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है? First of all, healthy relationship. सब लोग relationship मान के बैठते हैं कि वो बस वो बोलते हैं ना रोहित शेट्टी वाले मूवी वाला प्यार एंड ऑल, बट वो ऐसा नहीं होता राइट। है। मूवी लाइफ, यश चोपड़ा एंड all the movie things are different and real scenario is different. फिर यहाँ पर भी थोड़ी सी राइट। प्रॉब्लम हो जाती है। वो सगाई के बाद तो तू मुझे इतना टाइम दे रहा था, शादी के बाद तो इतना टाइम दे नहीं देती है मुझे, यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, दिस दैट। बट पीपल फॉरगेट हियर दैट यू गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द पेरेंट्स। उस टाइम पे वो नहीं था। राइट। अबाउट द फैमिली, तो राइट। अगर किड्स हो जाते तो किड्स, तो ये सब है। तो ये हेल्दी रिलेशनशिप में फर्स्ट ऑफ ऑल बेस होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर सिचुएशन, ईच अदर्स नेचर, राइट? say तीन या राइट। चीजें in the relationship thing which I believe should is care for each other and trust each other blindly, right? और देखिए, राइट। आप किसी पर डाउट मत करो। जो भी इंटेंशन से शायद वो कभी कभार गुस्सा भी हो गया, तो वो बाहर वालों को खिला नहीं जाने वाली है कि भाई तूने मेरे साथ राइट। ऐसा किया। बट यस, नॉट डाउट ईच अदर्स इंटेंशन। थोड़ा सा गुस्सा होना भी जरूरी है, लाइक यू नो रिलेशनशिप इज लाइक मिक्स्ड इमोशंस काइंड ऑफ थिंग, राइट? और बार बार जताते राइट। रहो आप उसको, और छोटी सी गलती हो गई तो हम पूरा दिन मुंह फुला के बैठेंगे, दैट वोंट बी राइट। सो थर्ड वन इज फॉरगिव एंड फॉरगेट, प्लस प्लस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आप 1 घंटे में भले ना आई लव यू बार बार बोलो उसको, और गलती हो गई तो सॉरी बोल दो, बात खत्म। वो बोलते हैं ना, रात गई बात गई।
सो ऐसा कुछ राइट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट, एंड से सॉरी। वो हैशटैग भी ट्रेंडिंग कर सकते हैं अभी, हैशटैग सॉरी एंड आई लव यू, बिकॉज इट्स वेरी राइट मच नीडेड। क्योंकि आज का रिलेशन ऐसा हो गया है कि फोन उठना ही भी उठता है ना तो डाउट हो जाता है, राइट। और दिन में है राइट ना, एक स्पिरिचुअल गुरुज भी बोलते हैं, और मैंने कहीं पर पढ़ा भी है, और ये मैंने एक मेरे काउंसलिंग केसेस में एक लड़की को बोला था, यू जस्ट ट्राई। वो अपने हस्बैंड को राइट रात को काम करके आता था घर पे, तो मैंने बोला कि तू उसको एक बार पूछ ले कि आप मुझे इतना प्यार राइट क्यों करते हो, तो वो रोमांटिक मूड में या फिर अच्छे मूड में नहीं होगा ना तो भी वो मूड में आ जाएगा। एंड शी ट्राइड, वो एवरी वीक, एवरी 10 days, लाइक आफ्टर शी केम टू मी और मुझे बोला कि मैम मैंने एक वीक जैसा हो गया है, आई एम आस्किंग द सेम क्वेश्चन, और फिर हमारा मूड ठीक हो जाता है, एंड वी वर इनटू पुरानी बातें याद करना एंड ऑल। सब अगर पूछोगे कि आप मुझे इतना प्यार क्यों करते, भले वो गुस्सा है, क्योंकि गुस्सा भी हम उसी राइट पर करते हैं जिसको हम प्यार करते हैं, तो दैट हैपेंस। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स, एक तो ट्रस्ट करना, इंटेंशंस को डाउट नहीं करना, सॉरी बोल दो, छोटे छोटे जेस्चर्स एक्सप्लेन करो कि आप उसको कितना प्यार करते हो, एंड यस ऑफ कोर्स जो भी है आप उसको पूछो क्यों इतना प्यार, भाई किसी और से क्यों नहीं करते हो, तो वो खुश हो जाएगा, बंदा हो या बंदी, एवरीबॉडी नीड्स अप्रिशिएशन एंड समथिंग लाइक दिस। डेफिनेटली डेफिनेटली मैम। अभी ये जो हेल्दी रिलेशन जो आपने बोला कि अप्रिशिएशन मस्ट बी देयर, रिस्पेक्ट मस्ट बी देयर, देर आर सो मैनी वेज जो हमारी जो रिलेशनशिप है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। बट व्हाट इज द परफेक्ट वे जो यूजुअली या हम बोलते हैं ना उसको कि जो रेगुलर मेंटेन उसको करना होता है रिलेशनशिप को। आजकल लाइफ इतनी जी हेक्ट्रिक जी हो रही है, बोथ आर वर्किंग, लाइक कपल दोनों काम करते हैं एंड दे आर करेक्ट। नॉट एबल टू गिव ईच अदर टाइम परफेक्टली, राइट। एक संडे मिलता है, संडे को फ्रेंड्स के साथ भी टाइम गुजारना रहता है, फैमिली के साथ भी गुजारना होता है, देयर आर सो मेनी टास्क जो संडे के दिन हमें खत्म करने रहते हैं, तो उसमें से वो जो प्राइवेसी वाला मोमेंट होता है वो रहता ही नहीं है हमारे साथ। तो व्हाट आर यू सजेस्ट फॉर देम? आई एम सजेस्टिंग इज कि एक दूसरे के बीच में अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रहेगा, बात नहीं होगी, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि एक अपनी लाइफ में, जी दूसरा अपनी लाइफ में, वो शादी जैसा लगेगा ही नहीं, राइट। फ्यू ऑफ माय राइट कजिन्स आर मैरिड टू अब्रॉड, राइट, दे ऑलवेज राइट टेल्स मी, ऋषिका शादी है ना इंडिया में ही करना, क्योंकि वहां पर इमोशंस है, वहां पर एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर है। यहाँ पर सुबह हम लोग जाते हैं काम पर, फिर रात को आते हैं, सो जाते हैं। दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग विद, राइट। सो राइट आई वांट टू से इज कि ये जो रिलेशनशिप में आप जो बोल रहे हो कि टाइम नहीं रहता है, बट हाँ, राइट अगर आप रात को, ये टाइम रहता नहीं, आपको निकालना पड़ता है। क्योंकि जब जी बंदा या बंदी घर आता है, भले साथ में खाने ना बैठे, पर आप लोग उसको क्या बोलते हो, खाना तो देते ही है हम लोग, राइट, साथ में भले ना हो, पहले किसी ने खा लिया बाद में दूसरे ने खा लिया, तो वहां पर एक छोटा सा कम्युनिकेशन का पार्ट होना चाहिए खाते खाते वक्त भी। जी क्योंकि इफ वी आर टेलिंग इज कि वी डोंट हैव टाइम, तो ये फिर वाइफ है वो हस्बैंड का टिफिन पैक करती है मोस्टली, या फिर ऐसे कई हस्बैंड्स भी मैंने देखे हैं हु कुक्स फॉर बोथ, और वाइफ है वो किड्स को संभालती है, राइट। तो उसमें भी हम लोग राइट एक छोटा सा लेटर, छोटी सी नोट डाल दी, हाउ मच यू लव इच अदर, सो वो बेस्ट पार्ट रहेगा। और दूसरा, अगर आप जी कम्युनिकेट कर सकते हो, थक जाते हो पूरा, तो व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर ऑनलाइन तो हम लोग रहते ही हैं, राइट तो ठीक है, हम लोग वैसे कम्युनिकेट ना कर सके फेस टू फेस, बट जो भी कुछ छोटा सा भी मैटर है, आप उसको सोशल मीडिया पर उसको मैसेज करके बता दो। क्योंकि हम लोगों का आजकल सोशल मीडिया यूज करना इंपॉर्टेंट हो गया है। इट्स नॉट लाइक हम गप्पे राइट लड़ाते हैं फ्रेंड्स लोगों के साथ, इट्स राइट नॉट ऑलवेज लाइक दिस। राइट अभी इसकी वजह से भी बहुत सारे झगड़े होते हैं कि ओ मैडम यस देखो ना, ये यस ऑनलाइन यस थी बट मुझे रिप्लाई नहीं कर रही थी, बट उसके बॉस ने राइट उसको अर्जेंटली कुछ फाइल व्हाट्सएप करने को बोला हो, और उसी टाइम पे वो ऑनलाइन हो और आपका उसी टाइम पे मैसेज आया, तो इट कैन बी अ क्लैश, राइट। सो ये भी राइट हम लोगों को एज अ लाइक वी कैन पास अ मैसेज थ्रू दिस प्लेटफॉर्म इज कि ये भी अंडरस्टैंडिंग रखो कि वो बंदी या बंदा रिप्लाई करेगा, राइट। तो फर्स्ट होगा कम्युनिकेट विद ईच अदर, आइदर विद सोशल मीडिया और समथिंग, जो भी आप प्रेफर करते हो, छोटा सा नोट भी काफी हो जाएगा। दूसरा होगा कॉम्प्रोमाइजिंग, या फिर आप बोलोगे कमिटमेंट, कमिटमेंट इन टर्म्स कि आप सबसे पहले उसको, कमिटमेंट यानी कि आपका रिलेशनशिप को पहले रखो, जो भी आप डिसीजन लेते हो लाइफ का, आप सोचो एक जी दूसरे के बारे में, राइट, एंड राइट देन राइट आपके जो चैलेंजेस है उसको साथ मिलकर सॉर्ट आउट करो।
So this is what Right. I believe could be into a better relationship. ओके जैसे बात अभी सोशल मीडिया की आई, लाइक अभी डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो काफी लाइक बढ़ चुका है, एंड एज वी नो उसके ये जो डिजिटलाइज अभी लाइफ हम सब सभी जी रहे हैं, तो रात को भी क्या होता है कपल्स के साथ के जैसे थोड़ा सा टाइम मिलता है, उसमें हमें थोड़े हस्बैंड को भी टाइम देना रहता है, थोड़ा सा अपने बच्चों को भी टाइम देना होता है, तो उसमें से वो जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो पूरा बढ़ जाता है। फाइनली क्या होता है, जब हम सोने के लिए जाते हैं तब हम पूरे थके होते हैं, तब जाके हम हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पाते हैं, और वो प्राइवेट वाला मोमेंट होता है, वो स्पेशली जो हमारा स्पेसिफिक कपल का मोमेंट होता है वो अच्छा वाला नहीं रहता है। तो कपल को अगर दिन में अच्छा वाला टाइम मिलता है तो व्हाट आर यू सजेस्ट फॉर दैम? आई एम सजेस्टिंग इस कि अगर रात को आप थक जाते हो, राइट, और एक चीज खुशबू पर्सनली आई हैव फेल्ट इज, ठीक है, पूरा राइट। दिन अगर आपका इस तरह से ही गुजर जाता है एंड यू आर नॉट गेटिंग द टाइम एंड ऑल, फिर आप थक जाते हो एंड ऑल, बट अगर लाइफ में थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ा सा मजा होता, तो लाइफ में जी। इतनी थकान महसूस नहीं होती। रोज आप खुश राइट। होते तो ये चीजें आती ही नहीं, क्योंकि टाइम मिल ही जाता है, राइट। सो आई जस्ट वांट कि कभी कभार प्रायोरिटी मैटर्स अ लॉट। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि हम लोग अपने वर्कलोड में राइट। इतना उलझ जाते हैं, हम लोग इतना डर जाते हैं, काम के लोड से इतना डर जाते हैं, इसीलिए हम लोग दूसरे अपने कपल राइट। को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगा। इट्स नॉट इंटेंशनली, बट ये हो जा रहा है। इसकी वजह राइट। से सामने राइट। वाले राइट। पार्टनर को बुरा लगता है। तो अगर हम लोग, आप ही सोच लो, अगर हम लोग बीमार होते तो क्या लीव नहीं लेते ऑफिस से? ऑफ कोर्स डेफिनेटली। कंपलसरी डेफिनेटली। लेनी पड़ती। अगर कोई किसी की फैमिली में डेथ हो जाती तो क्या आप नहीं लेते लीव? नहीं लेते, राइट। लेनी पड़ती ना। इट्स अ कंपल्जन, राइट। सो उस टाइम पे आप राइट। बहाना एकदम से उस टाइम पे आप ये आंसर नहीं दे सकते थे, ओ मेरे को ये है, डेथ है, तो फिर मैं नहीं ले पाऊंगा ऑफिस से। आई जस्ट वांट टू सजेस्ट वन थिंग हियर इज, अगर आप बहुत प्यार करते हो तो थोड़ा सा हाफ डे अपने हस्बैंड या वाइफ, या भले अभी रिलेशनशिप में भी कोई है तो हाफ डे का लीव लो, छुट्टी लो, और कभी कभार घर पे खाना नहीं बनाओ, बाहर डिनर के लिए चले जाओ। तो ये दोनों साइड से होना चाहिए। अगर आप ही खुशबू सोचो और आपके हस्बैंड नहीं सोचे तो ऐसा नहीं चलेगा। इट शुड बी अ राइट। स्मॉल राइट। जेस्टर, छोटा सा ऐसा टाइम अपने लिए निकालो, क्योंकि ये कोई भी सजेशन मैं दूं तो वो काम नहीं लगेगा। इट वुड बी फॉर 1 और 2 आवर के हाँ 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 मैं राइट। करूंगी राइट। ये वो, बट इट इज योर पर्सनल लव एंड अंडरस्टैंडिंग कि प्रायोरिटी कौन सा है। अपनी वाइफ को खुश करने राइट। का है तो आज उसके लिए छोटा सा गिफ्ट लेकर जाओ, भले आप उसकी फेवरेट खाना लेकर जाओ। फिर अगर आप अपने राइट। हस्बैंड को भी देना चाहते हो तो उसको क्या पसंद है, छोटा सा चीज कर दो। और वो घर पे ही कैंडल लाइट डिनर कर रहे हो ना, बाहर जाने का क्या जरूरत। और कोई बोलेगा कि मैम हमारे घर पे सास ससुर होते हैं, हम लोग नहीं स्पेंड कर सकते हैं, ये है वो है। तो आपका हस्बैंड जब तक राइट। खाना खाता था, आप अपने रूम में तो छोटा सा कुछ उसके लिए सरप्राइज कर ही सकते हो। एंड दैट सरप्राइज, दैट हैप्पीनेस विल टर्न इनटू दैट रोमांटिक वाला थिंग, और द यू आर टेलिंग दैट प्राइवेसी वाला पार्ट। सो ये राइट। छोटे राइट। छोटे चीजें आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप के लिए टाइम भी मिल जाएगा और वो बेटर बना रहेगा। बिकॉज वो टाइम अपने को जी। निकालना ही पड़ता है एनी हाउ। आप हाफ डे ले लो ऑफिस से। अब डेफिनेटली। अगर मैं कई लोग बोलते हैं कि मैम टाइम नहीं रहता है, ये है वो है, बट आई राइट। बिलीव इज अगर डेथ हो जाती है और बीमार पड़ते हो तो क्यों कंपलसरी लीव लेते हो, राइट। 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 तो इट इज कम्स ऑन प्रायोरिटी कि आपको डिसाइड करना राइट। है कि व्हाट इज, यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि प्रायोरिटी कम्स फर्स्ट, बिकॉज जहां पे बात आती है कपल की वहां पे ये प्रायोरिटी वाला जो वर्ड है ना वो बहुत मैटर करता है। काफी सारे कपल्स ऐसे भी है जो काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं बट फिर भी वो हंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सही मोमेंट का यूज उसको कैसे करना है और कौन से टाइम पे करना है। अगर रिलेशनशिप को प्रायर रखना है और मेंटेन रखना है तो ये तीन चीजें वाकई में आपको ध्यान में रखनी रहेगी। एक तो पहले रिस्पेक्ट ईच अदर, सेकंड है ट्रस्ट, और थर्ड है प्रायोरिटी। यस, प्रायोरिटी अगर आप अपनी फैमिली को भी देते हैं पर साथ में ये भी सोचो कि आपके पति को भी आपका टाइम चाहिए होता है, आपकी वाइफ को भी आपका टाइम चाहिए होता है। यस रुचिका जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लगेगा जैसे हम कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो उसमें काफी सारी चीजें पॉसिबल नहीं रहती है कि जैसे अभी मूवी प्लान कर लिया सडन,
आज मूड हुआ मेरा 2 घंटे पहले कि मैंने प्लान कर लिया, बट वी आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली, सो काफी सारे ट्रबल होते हैं, रहते हैं घर पे भी, कि ये हम नहीं कर सकते, परमिशन लेनी पड़ती है। आज भी कई सारी फैमिली ऐसी है जहाँ पे ये सब फॉलो करते हैं, कि नहीं पूछा क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं। तो ये सब रिलेशनशिप में थोड़ा सा डिस्प्यूट्स लेके आते हैं, तो व्हाट आर यू सजेस्टिंग? I am suggesting because I am very well aware about this scenario is because from childhood I am living in a joint family of 11 people, right? Though I am not राइट, married, but before 8 years, my brother is married, right? And in the राइट, initial stage, it was same like this, like पूछा क्यों नहीं, permission क्यों नहीं लिया, etc. etc. was the scenario. And राइट, me and my Abhi have only 2 to 3 years of age gap, so we are into the same mental thinking, right? तो हमारा राइट, क्या था कि उसमें तो मैं थी कि उनको समझाओ, बट अभी अभी उन्होंने छोटे छोटे कुछ ऐसे काम करना शुरू कर दिए कि फैमिली वालों को प्राउड फील होता है। तो आज राइट, दे आर अलाउिंग हर टू डू एवरीथिंग, मेरे से भी ज्यादा उसको रखते हैं, राइट? सो यहाँ पर क्या रहता राइट, है कि आप अगर आपके जो हर एक सी, हम इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि शादी तो सिर्फ हस्बैंड से नहीं की है, पूरे फैमिली वालों से शादी की है। तो हम राइट, लोगों राइट, को राइट, हर एक फैमिली मेंबर का केयर करना जरूरी है। तो अगर ये परमिशन को लाना है तो हम लोग झगड़ कर नहीं ला सकते। हस्बैंड को भी जी, बोलेंगे तो हस्बैंड बोलेगा कि इट्स योर थिंग, नाउ यू डिसाइड, बिकॉज उसका बेचारे का सैंडविच हो जाएगा वाइफ और यस, यस, घर वालों के बीच में। एंड ही जी, ऑलवेज कंप्लेन्स, मारू कहीं चालतू नहीं, मेरा कुछ नहीं चल रहा है, ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So now the राइट, wife has to do is he has to make a good impression. जैसे हम फर्स्ट टाइम ऑफिस में जाते हैं तो कैसे सबके सामने अपनी इंप्रेशन जमाते हैं। So now it is यस, यस, wife's turn कि जैसे हस्बैंड को आप केयर और प्यार से अपना बना सकते हो, वैसे ही आप फैमिली वालों को भी बना सकते हो। ऐसा ही नहीं है उसके राइट, अपने फेवरेट डिश हस्बैंड की ही बनाई, बट अपने सास ससुर जो भी घर के लोग हैं सबको क्या पसंद है, अगर घर के लोग उसको अपने ससुर सासू जी का फेवरेट खाना बना दिया आज, तो शी वुड बी मोर देन हैप्पियर। और वही वाला चीज आपके यस, हस्बैंड को वो बता, ऑफ कोर्स एवरी मदर इन लॉ हैज द हैबिट ऑफ जस्ट टेलिंग टू हिज सन, राइट? तो वो बोलेगी कि अरे इसने तो आज मेरा फेवरेट डिश बनाया था, वो बहुत अच्छी लड़की हमने ढूंढ कर लाई है। सो वो इफेक्ट आपके हस्बैंड पर भी पड़ेगा, एंड देन यू विल बी आल्सो प्रायोरिटाइज इन टर्म्स, अगर आप फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखो तो, राइट? सो आप जैसे अपने राइट, हस्बैंड का केयर करते हो, सपोर्ट करते हो, गाइड करते हो, सेम सेम वे यू आर आल्सो मैरिड टू अ फैमिली। हमारे इंडिया में इट्स अ कल्चर, राइट? सो हमको अपने जो भी राइट, जितने भी लोग हैं उसके पहले तो क्या अच्छा लगता है ना वो जान लेने का है। एंड फिर वी हैव टू वर्क, एक छोटा छोटा सा उनको गिफ्ट भी दोगे तो पसंद आएगा, एंड देन यू सी राइट, द मैजिक, इट हैपेंस, बिकॉज ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया हुआ है अपने घर पे। इट हैपेंस एंड यू विल बी गिवन ऑल द परमिशन। बाहर भी जाओगे ना तो कुछ वो यस, बोलेगी नहीं नहीं, इट्स माय डॉटर, लो आप उसको कुछ मत बोलना, लाइक हमने तो बेटी जैसा ही रखा है। सब देखना कि राइट, उनको राइट, भी प्यार से रखना, ऐसा नहीं है कि भाई अपने हस्बैंड को ही रखो। So this is what I believe राइट, is राइट, कि care for everyone. This will have a grand effect on everybody. यस, यस। जब आपने केयर के बारे में बताया ना, तो एक क्वेश्चन माइंड में आया है कि नॉर्मली जब या चाहे पत्नी बीमार पड़ती है या पति बीमार पड़ता है, तब वो जो कंसर्न जो टॉपिक होता है, वो कंसर्न और एक फीलिंग आ जाती है कि नहीं आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तब मुझे ऐसा मतलब मेरी प्राइवेसी अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि ये जो केयर वाला जो है ना, वो सबसे बड़ा एक मेजर पार्ट है कपल के लिए स्पेसिफिकली। केयर हम सबकी लेते हैं, जब पति पत्नी के बारे में ये जो केयर का जो वर्ड आ जाता है ना, ये केयर वर्ड, तो वो बहुत मैटर करता है। ये जो छोटी छोटी चीजें हम अपने पति के लिए करते हैं, छोटी छोटी चीज पति अपनी पत्नी के लिए करता है, मेरे हिसाब से ये जो एक केयर वाला वर्ड है, वो थोड़ा अलग टाइप का है। कि केयर रखना दैट डजंट मीन कि उसकी फेवरेट फूड बनाओ या फिर उसकी No, जो no, भी no. चीजें हैं वो चीजें हम संभल के रखें ताकि उसको मिल जाए। तो व्हाट आर योर डेफिनेशन अबाउट केयर इन रिलेशनशिप? Yeah, particularly in the couple thing, care it never it only does not mean कि उसकी favorite चीज
चीजों को करो। केयर यानी yes, कि इट ऑलवेज सीम्स, जैसे आपने बताया कि एक बीमार हो जाता है तो हमें भी माइंड में एक चिंता आ जाती है कि जल्दी से वो ठीक हो जाए। क्यों हम सब अपने वो yes, आंटी और बीमार पड़ जाती है तो उसको क्यों इतने मैसेजेस या कॉल करके नहीं पूछते हैं। बट yes, इफ वी आर केयरिंग फॉर अवर हस्बैंड तो वो बीमार ही ना पड़े ऐसा हम लोग प्रिफर करें, राइट। सो मेरी केयर की right, डेफिनेशन एक ही जाती है कि उसको पसंद है वो वैसा मत करो, उसके लिए जो अच्छा है ना वैसा आप करोगे तो वो बंदा या बंदी, हस्बैंड हो या वाइफ हो, वाइस वर्सा, किसी उसको right, आगे बढ़ने में, प्रोग्रेस होने में कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना आए। आप उसके लिए अच्छा है वो करो, उसको पसंद जी, है वो मत करो। इट शुड बी समवेयर इन अ रॉन्ग एरा आल्सो कि उसको पसंद है, राइट। yes, क्योंकि यू नो yes. वो पसंद है वाला पार्ट तो उसको कुछ सभी को, एवरीबॉडी, इट इज अ ह्यूमन नेचर, सबको कुछ ना कुछ It's गलत आदत हो। it's very common. It's very common. या तो उसको आप प्यार करते हो ना तो उसको एक तो थोड़ा सा फ्रीडम दो, तो वही सबसे पहला केयर हो जाएगा। उसके पीछे मत Yes, पड़े रहो, लड़का हो या yes, लड़के, उसको अपने एंड से कुछ करने दो। तो दे वुड हैव मोर ट्रस्ट, मोर यू नो मोर फीलिंग्स एंड इमोशंस टुवर्ड्स यू, अ पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। एंड उसके लिए yes, जो बेटर रास्ता है, जैसे आप अपने ये जो टेक्नोलॉजी का इश्यू अभी आया, ड्यू टू इट वी स्टार्टेड लेट, तो yes, yes, राइट। तो मैं अगर आपको सुनाऊं कि बीइंग अ स्पीकर खुशबू ऐसा नहीं होना चाहिए, यू शुड बी ऑन टाइम, उससे बेटर मैं आपको अंडरस्टैंड करूं तो वो मेरी एक तरफ से आपकी केयर ही हुई कि यस टॉक टू ग्लोबल शुड बी एट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, ठीक है। बिकॉज ऑफ right. टेक्नोलॉजी वी आर रनिंग सॉर्ट ऑफ टाइम, चलेगा, लेकिन जो देंगे वो बेस्ट देंगे, तो इट इज अ वन टाइप ऑफ केयर इटसेल्फ, राइट। सो दिस इज Yes, हाउ yes, रिलेशनशिप आल्सो वर्क्स ऑन द सेम बेसिस। जो बेटर है अपने पार्टनर के लिए वो पहले करो, भले उसे अच्छा लगे या ना लगे, yes. आफ्टर few time he'll realize what is the correct thing. राइट, राइट, राइट। अभी ये केयर वाला तो हमने बोल दिया, पर जब कपल के बीच में जब थोड़ा सा फाइट हो जाता है ना, तब उसमें क्या एक इश्यू रहता है कि सुबह में फाइट हुई है तो शाम तक वो इश्यूज चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो उसमें क्या होता है कि वो बीच वाला जो टाइम होता है ना कहीं हम मिस कर देते हैं, उसको लैप्स कर देते हैं। और वो मोमेंट बहुत ही अच्छा अगर हो ना, तो ये जो फाइट सुबह में हुई थी वो रात को पता भी नहीं होगा कि ये फाइट हुई थी। यार, पर ये जो यार, छोटे छोटे इश्यूज जो कपल के बारे में बीच में रहते हैं, वो नहीं होने चाहिए। ऐसा तो होता ही नहीं है, बिकॉज हर एक कपल कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। दोनों पर्सन अलग अलग मेंटालिटी से जुड़े हुए होते हैं, दोनों का right. नेचर अलग अलग होता है। तो वो कैसे हम उसको ट्यूनिंग करते हैं, अभी वो कैसे उसको मेंटेन करना चाहिए कि जब हमारी फाइट हुई है तब हमें उसको कैसे एकदम डाउनफॉल पे लाना है, और उसको एकदम ठंडे दिमाग से उसको कैसे, और उसको एकदम फिक्स कर देना है कि आज हमारी फाइट हुई ही नहीं है। घर पे जाते हैं तब एक अलग सा सिनेरियो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर है ना, हम लोग उस एरा में जी रहे हैं वेर यस, टाइम से व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं मिला, टाइम से बताया था वो टाइम पर नहीं हुआ, फोन भी नहीं उठा, तो झगड़ा हो जाता है। और वो झगड़ा आप राइट, जैसे बोल रहे पूरे दिन, 2 दिन, 4 दिन तक खींचता रहता है, राइट। तो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल झगड़ा हुआ है तो वो पार्टनर को समझना चाहिए, इट टेक्स टाइम टू कम आउट ऑफ दैट जोन। राइट, ज्यादातर एज पर द साइकोलॉजी विच आई स्टडी इज, एक इमोशन जो हमारे माइंड में एक इमोशन रहता है वो 2.5 दिन के लिए रहता है, 2.5 days, राइट। बट राइट, यही को अगर हम एक दूसरे को समझे, एक दूसरे की अगर छोटी से भी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप रियलिस्टिक रहो सबसे पहले। और ये यस, जो झगड़ा है उसको हम लोग कम करने के लिए, देखो इसमें क्या होता है जनरली, मोस्ट ऑफ द कपल इन 80% ऑफ द केसेस आई हैव ऑब्जर्व्ड इज, एक बंदा ऐसा होता है जो जल्दी से भूल जाता है, और यस, एक होता है जिसको वो 4 दिन तक, एक वीक तक माइंड में रहता है कि यो उसने ये गलती करी थी। और बाद में वो क्या करता है, मैं भी रिवेंज लूंगी, रिवेंज इन टर्म्स यस, जब भी मौका मिलता है तो सुना देते हैं, यस, राइट। यस, तो सबसे पहले तो आप कपल हो, आपको पूरे लाइफ टाइम साथ में रहने का है, तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स, गलती नहीं बट छोटी जो भी हो गई अनइंटेंशनली, उसको सबसे पहले माइंड में लाना ही नहीं है। और जैसे कि एक बंदा, रात को तो वैसे मिलने ही वाले हो ना घर पे, तो एक यस, सुबह जो झगड़ा हो गया, वो दूसरा पार्टनर है, वो झगड़े को याद ही ना करे। एक को राइट, भले याद हो, दूसरा पार्टनर नॉर्मली आप रोज बिहेव करते हो ना,
वैसे ही आप बिहेव करो। और एक राइट, छोटा सा भले अगर गलती एक की ना हो, फॉर एग्जाम्पल आप और आपके हस्बैंड के बीच में झगड़ा हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो यस, यस, आपके हस्बैंड जब घर पे आते हैं तो आप उसको रियलाइज ही ना होने दो कि झगड़ा हुआ था। और राइट, रात को सोने से पहले इस झगड़े को सॉर्ट आउट करना जरूरी है। भले सॉर्ट आउट इन टर्म्स पे बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है तो वो ज्यादा खींचेगा, बिकॉज एक का माइंड ऑलरेडी हर्ट है। तो आप राइट, उसको सॉरी बोल दो सोने से पहले। या फिर एक कोई छोटा सा ऐसा, कार्ड लिखने का टाइम वगैरह नहीं रहता है, व्हाट्सएप अभी इट्स अ मोस्ट थिंग, और व्हाट्सएप सोने से झगड़ा होता है तब तो हम ज्यादा व्हाट्सएप पर लगे रहता है। तो आप व्हाट्सएप पर एक यस, छोटा यस, सा सॉरी इट विल नेवर हैपन अगेन, और छोटी वो होती है ना रोमांटिक वाली इमोजीज, वो भेज दो, खत्म। राइट, उस दिन इट वुड बी अ गुड डे। हम लोग आजकल ये जो है ना एक्सेप्ट करना नहीं सीखते हैं, और उसको हम लोग यस, रिवेंज के उस पर ले जाते हैं। रात को आएंगे ना राइट, तब मैं भी उसको सुनाऊंगी, और पिछला जो पूरा ना गड़बड़ी हुआ था दैट इज ऑल वी रिमेम्बर एट दैट झगड़ा। सो वी डोंट हैव राइट, टू फर्स्ट राइट, ऑफ ऑल रिमेम्बर दैट, और खत्म करो इसको, और समझ लो कि हो गया तो हो गया, इट्स ओके। किसी का मूड नहीं होगा, मूड स्विंग्स होता है, ऑफिस का घर का लोड होगा, चाहे फीमेल्स होती है तो उसको घर का लोड होता है, सास बोला होता है तो वो सामने नहीं बोल सकते, तो शायद उसने अपने हस्बैंड को राइट, बता दिया होगा गुस्से में ही राइट, कुछ, तो वो आप उसको ऐसे ही समझ लो कि वो बंदी या बंदे ने इनोसेंटली बोला है। इट्स नॉट हीज जी, और हर थिंग कि वो एक दूसरे को हर्ट करे। तो एक छोटा सा आई राइट, थिंक एक छोटा सा सॉरी और आई लव यू एट बिफोर स्लीपिंग वुड हेल्प टू न्यूट्रलाइज दिस झगड़ा, और दूसरे दिन इट वुड बी अगेन द सेम थिंग्स, राइट। राइट, राइट, राइट। सो आपने बहुत अच्छी टिप्स दी है रिलेशन को कैसे मेंटेन करना चाहिए। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, जो कपल अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो काफी सारे स्ट्रगल के वेज होते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी को सिर्फ लाइक कपल के ही गोल के बारे में स्ट्रगल होता है। देर आर सो मेनी स्ट्रेस इन अवर लाइफ, कहीं ना कोई कपल फेस करता ही रहता है। वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, या फैमिली ट्रबल भी हो सकता है, या अपने खुद के हिसाब से वो अगर बंदा या बंदी वो डिप्रेस है तो वो भी एक स्ट्रगल ही है। तो व्हाट आर यू सजेस्ट फॉर देम कि डिप्रेशन में मत रहो। मतलब एक ऐसा मैं भी एक थॉट रखती हूँ कि डिप्रेशन इज द नॉट मेडिसिन और एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, राइट। पर ये जो कपल जो रिलेशनशिप है, वो मैंने पहले ही बोला कि वो बहुत मैटर करता है। उससे ही पूरा परिवार मेंटेन रहता है। तो व्हाट आर यू सजेस्ट जो अगर स्ट्रेस भी है कपल के बीच में, कहीं ना कहीं सबके बीच में रहता है ये जो स्ट्रगल वाला है वो, तो हाउ यू आर गिविंग देम एडवाइस के वो उसको कैसे हमें एक साइड पे रखना है और हमारी लाइफ को मेंटेन करते रहना है। सबसे पहले द थिंग इज कि इसमें आप लोग जो एक डिप्रेशन वाला या फिर आपके माइंड में जो चल रहा है ना, मोस्ट ऑफ द फाइट्स या फिर मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन थिंग्स हैपेंस बिकॉज देयर इज नोबडी टू लिसन, यस, नोबडी टू शेयर। अगर राइट, आपको मेरे पर पूरा भरोसा नहीं होगा तो आप मुझे क्यों बताओगे? तो यहाँ पर प्रॉब्लम राइट, आती है क्योंकि हम लोग रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करना नहीं यस, जानते हैं, हम लोग रिएक्ट कर देते हैं। यस, अगर आपके राइट, पार्टनर से कुछ गलती हुई भी है इनोसेंटली, तो हम्म, आप उसको शेयर करो। अगर शेयर हम्म, विश्वास करके कर भी दिया शेयर, तो वो सामने हम्म, वाला पार्टनर सुनेगा नहीं, ही इज नॉट रेडी टू राइट, लिसन द थिंग, राइट, राइट। तो अगर हमको इवन अ लिसनर आल्सो नीड्स अ लिसनर समटाइम्स, तो अगर वाइफ का राइट, राइट, नेचर काम है और हस्बैंड उसको, बहुत बड़ी लाइन है, मतलब ये छोटी सी लाइन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस करती है कि अ लिसनर राइट, ऑलवेज नीड्स अ लिसनर। कपल में सुनने राइट, वाला ही नहीं है, फाइट ही करते रहता है। वो मतलब व्हाट वो बताता है कि मैं आपसे शादी करके आई हूँ तो मेरे को आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। सो दिस इज हाउ द राइट, टोन इज, और अगर हस्बैंड यहाँ पर सुन लेता है तो वो झगड़ा उसी टाइम खत्म हो जाएगा। और हस्बैंड अगर राइट, बोल राइट, रहा है अपनी वाइफ को कि आज मेरे पापा ये हुआ, तो वाइफ अगर उसको ये रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्ड नहीं, वाइफ जी, अगर ये रिएक्ट करेगी आपकी ऑफिस की बातें क्यों घर पर लेकर आते हो, तो हम्म, दिस रिलेशन विल नेवर एवर वर्क। सो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जो स्ट्रेस है माइंड में, तो वो एक दूसरे राइट, को शेयर करो, क्योंकि आप राइट, जिससे बहुत प्यार करते हो ना उसी के पास रेमेडी होती है आपको आपको ट्रैक पर लाने की एज वेल एज आपका मूड बिगाड़ने की। तो आपको ट्रैक राइट, पर राइट, लाना है, तो आप पहले
पहले शेयर करो और एक पार्टनर उसको लिसन करो, सुनो एक दूसरे को। अगर आप राइट गुड लिसनर हो जाते हो तो ये जो स्ट्रेस वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। एंड देन अपने राइट वाइफ के हस्बैंड के साथ ऑनेस्ट रहो, बिकॉज यू ओ ईच अदर। आपका एक दूसरे पर राइट हक है। हक है यानी परेशान नहीं करना है। हक है यानी राइट जो आप उसको बताते हो कि आप उसको कितना प्यार करते हो। और वो कहा जाता है ना कि कई लोग इस क्वेश्चन में ये भी बोलते हैं कि अगर एक एक्सट्रोवर्ट है और एक इंट्रोवर्ट है तो क्या होगा, तो ये ज्यादा राइट बेटर रहेगा। एक एक्सट्रोवर्ट है यस इंट्रोवर्ट है तो, क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट वाला बंदा है उसको पब्लिक से एनर्जी मिलेगी, और इंट्रोवर्ट वाला बंदा है ना वो अकेला बैठेगा तो खुद एनर्जाइज रहेगा। तो आप उसको फोर्स मत राइट करो चेंज होने के लिए, बिकॉज ऑपोजिट ऑलवेज राइट अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये कहावत ऐसे तो नहीं राइट हुई होगी। सो हियर राइट अगर आपका सामने वाला बंदा सेम नेचर वाले को इतना देर मजा नहीं आएगा, वो सेम सेम करता रहेगा। बट लाइफ में कुछ टूका नहीं, कुछ एडवेंचर चाहिए तो थोड़ा सा एक दूसरे में ऑपोजिशन हो तो ही मजा आता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट लाइफ इज अ राइट पजल एंड वी नीड टू सॉर्ट इट आउट एनीवे। सो रिलेशनशिप में भी राइट ऐसा ही है। स्ट्रेस वाले में सबसे पहले प्लीज प्लीज एक्सप्रेस द फीलिंग्स। एक बंदा एक्सप्लेन नहीं कर पाता ना तो भी प्रॉब्लम्स होती है। स्टॉप कंपेयरिंग एज वेल एज शेयर योर थॉट्स एंड रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। राइट 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 सो रुशिका जी, आप हमारे सो ऋषिका जी, व्यूवर्स को आप क्या बताना हमारे चाहेंगे? व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे? लाइक क्या एडवाइस देना व्यूवर्स चाहेगी को मेरा रिलेशनशिप पे? क्या एडवाइस देना चाहेगी रिलेशनशिप पे? रिलेशनशिप पे सबसे पहले तो लव एंड केयर बोथ आर टू गिव, नॉट टू टेक ऑलवेज। क्योंकि अगर आप राइट जितना, भले वो कहावत है कि आप जो भी दोगे वो वापस आएगा, अगर वो वापस नहीं भी आया तो इट्स ओके। आप किसी से प्यार करते हो ना तो उसकी खुशी के लिए वर्क करो, उसकी खुशी के लिए ज्यादा कंट्रीब्यूट करो, ना कि मेरे साथ इसने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ उसने ऐसा नहीं किया। ऐसी कंप्लेंट्स ना रखो तो इट वुड वर्क इन अ बेटर वे। और मेरी एक बुक है, मैंने आपको बताया था खुशबू, दिस इज मेक योर राइट लाइफ राइट राइट रिडिकुलसली अमेजिंग, राइट। सो ये राइट मैंने रफ अराउंड 200-300 काउंसलिंग किए, उससे मैंने लिखी हुई है। तो इसमें सारे टॉपिक्स कवर भी है कि फैमिली राइट सिंड्रोम आता है रिलेशनशिप के बीच में, लव के बारे में प्रॉब्लम है, मन मतलब वो मन है ना हमारा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है कि वो तो मुझसे प्यार करता ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप हो वैसे ही सामने वाला होगा। देयर इज अ ऑपोजिट रिएक्शन ऑलवेज। उसका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अलग होगा, तो उसको आप समझने की कोशिश करो। अंडरस्टैंडिंग जी नहीं है तो बिल्ड द अंडरस्टैंडिंग, दिस इज व्हाट माय राइट थिंग इज। एंड प्लीज लव एंड केयर इज फॉर गिविंग, जितना दोगे ना उतनी शांति रहेगी लाइफ में, दैट इज माय बिलीव इज। यस यस सो थैंक यू सो मच रुशिका जी, आपने हमें जो भी आज बताया है रिलेशनशिप के बारे में, इट इज रियली एडवाइजेबल एंड वो अप्रिशिएशन जो बनता है ना कि लाइफ को अगर किसी एक मोमेंट पे हम देखना चाहते हैं और अगर हमें कोई मोटिवेट करता है पर्टिकुलरली रिलेशनशिप के बारे में, बिकॉज रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हम जितनी भी बातें करें ना उतनी कम लगती है, क्योंकि एक रिलेशनशिप सिर्फ कपल के लिए नहीं होता है, बहुत काफी सारे रिलेशन के टर्म्स होते हैं और हमें हर एक रिलेशनशिप को मेंटेन करना रहता है। भगवान ने एक ही लाइफ हमें दी एंड है और उसको कैसे जीना है। यस यस कंटिन्यू। सॉरी टू इंटरप्ट खुशबू, मेरे को ये कभी नो आपसे राइट बात करके आया याद कि है ना, मेरे एक एयरपोर्ट में क्रू मेंबर है, ही शी इज वर्किंग ओवर देयर। तो उसका ओके पोरबंदर में है और उसके हस्बैंड ओके शायद पटना वगैरह समवेयर इज देयर, राइट। तो वो अभी ओके हमको मिले थे, वी आर इन वन ऑफ द कॉमन क्लब ओवर देयर। तो सब उसको राइट बोल रहे थे कि उसको दो बच्चे भी है, शी इज लिविंग विथ हर मदर राइट हियर, राइट। और राइट हस्बैंड के साथ सास ससुर वहां पर है। तो सब उसको है ना बोलते हैं राइट कि आप अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं रहते हो, उसका किसी के साथ अफेयर होगा एंड दिस दैट। हर आंसर वाज सो इंटरेस्टिंग खुशबू। उसका उन दोनों का, वो पूरे दिन जॉब करते हैं, उन दोनों का टाइम है 10 से 11 बात करने का। वो राइट दोनों 10 से 11 पूरा बात करते हैं, पूरे दिन का जो भी है वो करते हैं। 10 से 11 कुछ नहीं, बाकी किसी का भी फोन आ ओके जाए कुछ भी नहीं। एक दूसरे के राइट लिए राइट ही 10 to 11 इज द टाइमिंग, राइट। और ओके उसने राइट वही बोला कि मैं अपने हस्बैंड से 10 से 11 में पूरा अपना बात करती रहती हूँ। मेरी माँ को पता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, मेरे बच्चों को पता है। और कभी कभार बात नहीं भी हो पाई ड्यू टू सम रीजन, तो ऐसा झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं होता है। एंड वो राइट लोग
अब लगभग 15 साल से दूर रह रहे, बट दे हैव स्टिल सेम Okay. बॉन्डिंग। तो ये आंसर सुन के मुझे लगा कि उसको कितना प्राउड है कि मेरी माँ को पता है ना, मुझे किसी को सफाई देने का जरूरी नहीं है, लोग उसको इतना जरूरत बोलते नहीं हैं, है, तेरा हस्बैंड का अफेयर लाइक है, तेरा हस्बैंड का ये है। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। वहां से मुझे पता चला कि इट्स ऑल अबाउट दिस। राइट राइट राइट, डेफिनेटली। आपने जो बोला कि ट्रस्ट एंड लॉयलिटी, राइट, रिलेशन, हर एक रिलेशनशिप में ये होना चाहिए, ऑनेस्टी मस्ट बी दैट। चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, माँ बेटी का रिश्ता हो, कोई ना कोई रिलेशनशिप में ये तीनों चीज तो आती है। सबसे पहले रिस्पेक्ट करो, किसी भी इंसान के साथ अगर आप बात करते हो तो रिस्पेक्ट करोगे तो ही रिस्पेक्ट मिलेगा। अगर नहीं दोगे तो आपको वही मिलेगा जो आपने आपको सामने वाले को दिया है, राइट। यस रुचिका, जैसे आप हमें एडवाइस रिलेशनशिप के बारे में दिए स्पेसिफिक कपल के लिए, राइट, तो मैं अभी जनरली सबको एक एडवाइस देना चाहूंगी कि ऑनेस्टी मस्ट बी देयर, चाहे वो आपका बेटा हो, बेटी हो, माँ बाप हो, या चाहे आपके ब्रदर सिस्टर हो, या कोई आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो, या बिजनेस कलीग भी हो, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ऑनेस्टी और सॉफ्टनेस। अगर जितनी ही सॉफ्टनेस के आप साथ आप लोगों के साथ रिप्रेजेंट करोगे अपनी सेल्फ को, तो उतना ही रिप्रेजेंट आपको सामने वाला देगा और उतनी ही सॉफ्टनेस आपको देगा। तब जाके रिलेशन मेंटेन होते हैं, और रिलेशन मस्ट बी देयर बिकॉज कहीं ना कोई रिलेशनशिप मैटर हमेशा करता है, और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वो कोई भी रिलेशनशिप हो, वो कपल वाला फीलिंग वो पूरा डिफरेंट है। और नॉर्मली जो हम जिनके भी साथ बात करते हैं, सराउंडिंग पीपल है, वो सभी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं मैटर डेफिनेटली करते हैं। और क्या पता कल कोई भी काम आ सकता है, और वो सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए कि नहीं ये मेरा काम करके गया है इसीलिए मुझे उसको रिवर्ट देना है, वो मेंटालिटी मत रखो। उसने नहीं किया है तो ठीक है, हम कर लेते हैं। कहीं ना कहीं वो बंदा श्योर याद रखेगा कि आपने मेरी मदद की थी, तो जब आपका टाइम आएगा तो वो डेफिनेटली आपके दर पे आके खड़ा होगा। तो ये मेंटालिटी के साथ हम जिएंगे तो डेफिनेटली सभी के लिए अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच ऋषिका, आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। एंड चॉक टॉक ग्लोबल के साथ आप ज्वाइंट हुए हैं, एंड इतना सारा नॉलेज हमें दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू खुशबू, थैंक यू सो मच। यस, तो ऐसे ही नेक्स्ट एक्सपर्टाइज के साथ मतलब एक्सपर्ट के साथ करेंगे, उनकी एक्सपर्टाइज के साथ। और दूसरा, ये चॉक टॉक ग्लोबल अभी नया कुछ लाने वाला है, समथिंग इंटरेस्टिंग। यस, हम दिवाली के बारे में कुछ लाने वाले हैं, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा। काफी सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम लेके आने वाले हैं, एंड आई स्वेयर कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे आप सबके लिए। सो कनेक्टेड टू अस, एंड चॉक टॉक ग्लोबल के ये पेज को लाइक करते रहिए, फेसबुक पे, इंस्टा पे फॉलो करते रहिए, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच अगेन। इसी के साथ आज का हम ये वीडियो खत्म करते हैं, और फिर से मिलेंगे चॉक टॉक ग्लोबल के साथ। स्टे ट्यून्ड टू चॉक टॉक ग्लोबल। बाय बाय, हैव अ गुड डे।